Hello dear friends and dear students, welcome once again to my channel English with NK प्रजापत। आज इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड क्लास 10th का लेसन नंबर 4 द टेल ऑफ विश्नोइज रीड करेंगे लाइन बाय लाइन और इसका हिंदी ट्रांसलेट करेंगे कम्प्लीटली। टेल ऑफ विश्नोइज का अर्थ है विश्नोइयों की कहानी। टेल का अर्थ होता है कहानी। तो इस लेसन में राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र की पूरी एक इतिहास को बताया गया है कि किस प्रकार से प्राचीन समय में यहाँ पर कैसे वनस्पतियाँ, किस प्रकार की वनस्पतियाँ होती थी, जानवर कौन से होते थे और किस प्रकार से यहाँ पर विदेशी लोगों का आक्रमण हुआ और राठौड़ों का कैसे अधिकार हुआ। और इस पार्ट में कंप्लीटली ये बताया गया है कि हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। और इस कहानी में विश्नोई धर्म के जो संत हैं जाम्बाजी, उनके बारे में उन्होंने कैसे पेड़ों को, जानवरों को बचाने के लिए लोगों को प्रेरित किया, उत्साहित किया और किस प्रकार से जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में अमृता देवी ने अपने धर्म के लोगों के साथ किस प्रकार से पेड़ों को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी और प्रेरणात्मक कहानी हमारे सामने आज आ रही है और उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स जो इसको देख रहे हैं वो अपनी बुक में ध्यान दें और लाइन टू लाइन रीड करते रहें और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसे सुने आप और स्पेलिंगों का मीनिंग लिखें। Today, Marwar is a treeless waste of sand and rocks. आज जो मारवाड़ की भूमि है वो एक पेड़ों से रहित व्यर्थ भूमि है और किसकी? मिट्टी और चट्टानों से युक्त। The only growing things are thorny shrubs. केवल एकमात्र जो उगने वाली यहाँ पर चीज़ है वो है कांटेदार झाड़ियाँ। A few tufts और कुछ गुच्छे ऑफ शॉर्ट रफ ग्रास, छोटी छोटी घास के कुछ गुच्छे दिख जाते हैं। एंड ओकेजनल स्टंड बेयर, और कभी कभी स्टंड का मतलब होता है अविकसित, बेर और बबूल के पेड़ मिल जाते हैं देखने के लिए। बट इनक्रेडिबली यू कैन इवन इन दिस डेजर्ट, लेकिन अद्वितीय रूप से, अनोखे रूप से, विचित्र तरीके से यू कैन इवन दिस डेजर्ट, यहाँ तक कि तुम इस मरुस्थल में भी कम एक्रॉस, आपका सामना होगा द ओड विलेज, विचित्र गांव से, विद ग्रोज ऑफ वेल ग्राउंड खेजड़ी ट्रीज, यानी इस मारवाड़ में कुछ ऐसे भी गांव आपको मिलेंगे जहाँ पर खेजड़ी के वृक्षों की प्रचुरता, ग्रोज यानी कुंज, बगीचों जैसा मिलेगा ऐसा गांव इस मारवाड़ में, मरुस्थल में भी। दिस कजिन ऑफ द बबूल, यानी खेजड़ी का जो पेड़ है वो बबूल का कजिन माना जाता है, सिस्टर मानी जाती है। ये खेजड़ी का जो पेड़ है वो इस लेसन में इम्पोर्टेंट है, यानी इसी पर बार बार जो हमारी कहानी टिकी आती रहेगी और इसकी चर्चा, इस पेड़ों की चर्चा होती रहेगी। इस द कल्पवृक्ष, और ये खेजड़ी का जो पेड़ है वो मारवाड़ में कल्पवृक्ष हैं। और कल्पवृक्ष का मतलब होता है द ट्री, वो पेड़ दैट फुलफिल्स ऑल विशेज, जो सभी इच्छाओं को पूरा करता है। अ फुल ग्राउंड कैमल कैन एंजॉय अ मिड डे सिस्टा, एक बड़ा जो ऊँट है कैन एंजॉय, वो आनंद ले सकता है मिड डे। मिड डे का अर्थ होता है दोपहर में और सिस्टा का अर्थ होता है आराम। इन इट सेड, इसकी छाया में, खेजड़ी के वृक्ष की छाया में वो ऊँट जो है आराम करते हैं। इट्स फोलाइज, इनकी फलियाँ, नॉरिसेस, पालन पोषण करती है, गोट, बकरी, सिप, भेड़, केटल जानवर, कैमल, ऊँट, ये सभी जानवर खेजड़ी की फलियों पर निर्भर हैं। इट्स पॉड्स, और इनके जो फलियाँ हैं, पॉड्स का मतलब है फली, जो बीज अंकुरित होते हैं उनके ऊपर लगते हैं। कैन बी मेड इनटू अ डिलीशियस करी, और इनकी फलियों से स्वादिष्ट कड़ी बनाई जा सकती हैं। एंड इट्स थॉर्न्स, और उन खेजड़ी के वृक्षों के जो कांटे हैं, गार्ड द फार्मर्स फील्ड्स, किसानों के खेतों की रक्षा करते हैं। अगेंस्ट द मैरोडिंग एनिमल्स,
मैरोडिंग एनिमल्स का अर्थ होता है वे जानवर जो खेतों को उजाड़ते हैं, उनसे ये वृक्ष क्या करते हैं, खेतों की रक्षा करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम द डेजर्ट ऑफ मारवाड़ हैड नॉट येट कंक्वेर्ड। एक समय की बात है जब इस मारवाड़ को किसी के द्वारा जीता नहीं गया था। द वास्ट टेरिटोरी, और ये विशाल क्षेत्र, ओवर विच, जिस पर, इट होल्ड स्वे टुडे, जिस पर आज ये पूर्णतः फैला हुआ है। स्वे का मतलब नियंत्रण, प्रभाव। इवन दो द क्लाइमेट वॉज सेम, यहाँ तक कि हालांकि जो जलवायु है वो सेम थी एज इट इज़ टुडे, जैसा कि आज मारवाड़ की जो जलवायु है, उष्ण है, बरसात कम होती है, वैसी थी उस समय भी। द लैंड वॉज कवर्ड, लेकिन उस समय जो भूमि थी ढकी हुई थी बाय थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड ऑफ खेजड़ी ट्रीज, हजारों संख्या में खेजड़ी के पेड़ों से ढकी हुई थी भूमि मारवाड़ की। देयर वॉज प्लेंटी ऑफ बेर, केर एंड सांगरी, और वहाँ पर बेर, केर और सांगरी के अनेक सारे पेड़ थे, खूब सारे। दीज प्लेन्स वर होम, और ये मैदानी समतल भूमि जो थी वो घर थी टू थाउजेंड्स ऑफ एंटीलोप्स। एंटीलोप्स जो होते हैं वो मृग होते हैं, हिरण। एंटीलोप का मतलब होता है कृष्णमृग, ठीक है। तो उन हिरणों का वो एक तरह से क्या होता था, घर होता था वहाँ पर। 12 सिंगा जो है एंटीलोप, ब्लैक बक का अर्थ होता है कृष्णमृग। चिंकारा भी एक हिरण है, और नील गाय जो खेतों के आसपास देखी जाती है। एंड ऑन दिस बाउंटी, और इस बड़ी मात्रा में, लिव द ट्राइबल भील्स, और इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में किस जाति के लोग रहते थे, जनजाति। ट्राइबल का जनजाति, और भील्स, भील जनजाति के लोग मारवाड़ में खूब सारी संख्या में रहते थे यहाँ पर। अबाउट 300 ईयर्स अगो, 3000 साल पहले, हॉर्ड्स ऑफ कैटल कीपर्स, जानवरों के जो हॉर्ड्स है, समूह, उनके कीपर, रखवाले यानी चरवाहे, बिगन टू पोर इनटू इंडिया, वो इंडिया में आने लगे। कितने साल पहले, 3000 साल पहले। और कहाँ से, फ्रॉम वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, पश्चिमी और मध्य एशिया से भारत में आने लग गए। सम ऑफ देम स्प्रीड इनटू मारवाड़, और कुछ लोग ऐसे थे जो कहाँ पर आ गए, मारवाड़ में आ गए। द भील्स रेसिस्टेड देयर एनक्रोचमेंट, भीलों ने उनके एनक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण का रेसिस्ट किया, विरोध किया। बट द इन्वेडर्स हैड हॉर्सेस, लेकिन जो बाहर के लोग आए थे, इन्वेडर्स यानी आक्रमणकारी, उनके पास घोड़े थे, सुपीरियर वेपन्स, श्रेष्ठ अच्छे अच्छे हथियार थे। एंड प्रीटी सून, और शीघ्र ही, टुक केयर ऑफ भील्स, भीलों को उन्होंने जीत लिया, पीछे भगा दिया। इन एनी केस द लैंड अपीयर्ड बाउंडलेस, और भूमि जो थी पूरी वो बाउंडलेस थी, असीमित थी। एंड द भील्स रिट्रेटेड, और जो भील जाति के लिए जो लोग थे वो रिट्रेटेड, पीछे हट गए, अ लिटल, थोड़ा सा, टुवार्ड्स द अरावलीस, अरावली पर्वतमालाओं की तरफ जाने लग गए वो भील। पहले मारवाड़ उनका घर था, लेकिन जो बाहर के लोग आए थे उनकी वजह से उन्होंने उस क्षेत्र को छोड़ दिया और अरावली की तरफ वो जाने लग गए। द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़ वॉज ऑन इंक्रीज, और मारवाड़ की जो जनसंख्या थी वो इंक्रीज पर थी, वृद्धि पर थी। बट एज सेंचुरीज पास्ट, लेकिन जैसे जैसे शताब्दियाँ बीतती गई, द लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल बिगेन टू अफेक्ट, तो जानवरों के बड़े समूह ने बिगेन टू अफेक्ट, वो प्रभावित करने लग गए, नष्ट करने लग गए द वेजिटेशन, मारवाड़ की वनस्पति को। द सीडलिंग, अंकुरित, सैपलिंग, पौधे, वर ग्रेज डाउन, चर लिए गए, यानी जानवरों ने इन सब पौधों और छोटे छोटे अंकुरित पौधों को भी चर लिया। एंड हैड लिटिल चांस टू ग्रो, और उनके उगने का कोई अब चांस नहीं रहा। इन्वेडर्स एंड द ट्राइबल भील्स फाउंड लेस एंड लेस टू सस्टेन देमसेल्व्स, इन्वेडर्स आक्रमणकारी एंड और भील जो जाति के कुछ लोग और रहते थे, उन्होंने देखा कि अब अपने आप को जीवित रखने का बहुत ही कम अवसर है, यानी अब हम यहाँ पर कैसे जीवित रहेंगे, जानवरों को कैसे रखेंगे, जबकि यहाँ पर तो पेड़ पौधे सब खत्म हो गए हैं। फाइनली द 13th सेंचुरी एडी, अंत में 13वीं शताब्दी में, सा द फाइनल कंक्वेस्ट ऑफ भील्स, और 13वीं शताब्दी में भीलों पर
अंतिम विजय प्राप्त की गई बाय राठौड्स ऑफ कन्नौज, कन्नौज के राठौड़ों के द्वारा। द राजपूत नाउ रूल्ड, और इस समय से राजपूतों ने शासन किया। द होल ऑफ मारवाड़, पूरे मारवाड़ क्षेत्र में राजपूतों का शासन हो गया। इन द ईयर 1451 AD, 1951 ईस्वी में, ड्यूरिंग द राइन ऑफ राव जोधा जी के शासन में, मारवाड़ के शासक राव जोधा जी, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट, जो सबसे बहादुरों राजाओं में से एक, राठौड़ों के बहादुर राजाओं में से एक थे, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड, और उसी समय एक असाधारण बच्चा, वॉज बोर्न इन द विलेज ऑफ पीपासर गांव में एक असाधारण बच्चे का जन्म हुआ राव जोधा जी के शासनकाल में। पीपासर नागौर जिले का एक गांव है। हिज फादर वॉज द हेडमैन, और उनके पिताजी, मतलब जिस बच्चे का जन्म हुआ उनके पिताजी जो थे वो एक मुखिया थे, ठाकुर थे, लोहट उनका नाम, एंड हिज मदर वॉज हमसा देवी, और उनकी माता का नाम हमसा देवी है। द बॉय वॉज कॉल्ड जाम्बाजी, और उस लड़के को जाम्बाजी कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। एज अ लिटिल बॉय, एक छोटे लड़के के रूप में, ही वॉज गिवन द टास्क ऑफ लुकिंग आफ्टर, उसे एक काम दिया जाता था, और वो काम था देखभाल करने का। किसकी देखभाल करने का? हिज फादर्स लार्ज हर्ड ऑफ कैटल एंड शिप, उसके पिताजी की एक बहुत बड़ी जानवरों और भेड़ों का जो हर्ड था, समूह था, झुंड था, यानी वो चरवाहे बन के जाते थे। इट वॉज ग्रेट फन टू टेक द एनिमल्स टू आउट ग्रेजिंग, और उनके लिए बहुत ही फन था, मनोरंजन था जानवरों को बाहर ले जाना चराने के लिए। ग्रेजिंग का अर्थ होता है चराना। लाई इन द शेड ऑफ खेजड़ी ट्री, और जाकर वो खेजड़ी के पेड़ की छाया में लेट जाते थे। एंड वॉच द हर्ड्स ऑफ ब्लैक बग, और कृष्ण मर्ग के झुंडों को वो देखते थे और उन्हें अच्छा लगता था। जाम्बाजी वॉज फैसिनेटेड, जाम्बाजी मंत्रमुग्ध हो जाते थे, बाय द लिथ ग्रेस, आकर्षित सुंदरता से, ऑफ दिस हैंडसम एंटीलोप, बारहसिंगा, जो खूबसूरत बारहसिंगा होते थे उन्हें देखकर। एंड थॉट दैट, और वो सोचते थे, देयर वॉज नो साइट मोर एंथ्रिलिंग, कि और कोई दूसरा दृश्य मुझे रोमांचित नहीं करता है जितना कि देन फाइट, जितना कि एक लड़ाई, बिटवीन टू वेल ग्राउंड स्टेज, दो नर और बड़े बड़े जो बारहसिंगा हैं उनके बीच की लड़ाई को देखना उन्हें बड़ा ही रोमांचित लगता था। When जाम्बाजी वॉज 25 years old, जब जाम्बाजी 25 वर्ष के थे, अ ग्रेट डिजास्टर, तो एक बहुत बड़ी विपत्ति, ओवरटुक, पैदा हुई, द होल रीजन, पूरे क्षेत्र में, पूरे मारवाड़ क्षेत्र में एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ। द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन, थोड़ी मात्रा में जो बरसात होती थी, दैट यूज्ड टू कम, जो हुआ करती थी, रेगुलरली सीज्ड ऑल टुगेदर, वो भी पूर्णतया बंद हो गई बरसात। द वर्स्ट सफर वर द कैटल, और सबसे ज़्यादा जो पीड़ित थे वो थे जानवर, यानी अकाल पड़ा उस क्षेत्र में। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब होता है अकाल, अकाल के पहले साल में, दे कुड ईट द बाजरा स्ट्रो, वे बाजरे का जो भूसा है वो खाया उन्होंने, स्टोर्ड इन द हाउसेज, जो घरों में इकट्ठा था। द सेकेंड ईयर वॉज वेरी बैड, अगला साल और भी बुरा था। देयर वॉज नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास, घास की एक पत्ती भी नहीं बची, स्टैंडिंग एनीवेयर, जो कहीं खड़ी या उगी हुई दिखाई दे रही थी। पीपल हैग्ड, लोगों ने काट डाले, एट एनी ट्रीज, प्रत्येक पेड़ों को, दे कुड फाइंड, जो उन्हें मिलते थे, एंड फेड द एनिमल्स, और जानवरों को खिला देते थे, ऑन द लीव्स, पत्तियों उनकी। बट इवन सो देयर वॉज नॉट इनफ ब्राउज, और यहाँ तक कि अब पर्याप्त पत्तियाँ नहीं थी, फॉर ऑल द हंग्री एनिमल्स, पूरे भूखे जानवरों के लिए अब पर्याप्त पत्तियाँ नहीं थी। एंड द ड्रॉट कंटिन्यूड फॉर 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स, और सूखा लगातार 8 वर्षों तक चलता था, 8 वर्षों तक अकाल पड़ा उस क्षेत्र में लगातार। द पीपल हैड हैक्ड एंड हैक्ड द लास्ट बिट ऑफ फॉलीज, लोगों ने काट दिए लास्ट बिट ऑफ फॉलीज, पत्तियों के अंतिम टुकड़े, फ्रॉम द ओल्ड ट्रीज, सभी पेड़ों से,
विच फाइनली बिगेन टू ड्राई अप, जो अंततः सूखने लग गए सब पेड़। वेन द स्टोर्ड ग्रेन, जब भंडारित अनाज वॉज एग्जॉस्टेड, खत्म हो गया, पीपल एट खेजड़ी पॉट्स, तो लोगों ने, इंसानों ने खेजड़ी की फलियों को खाया, एंड द फ्लोर, आटा, ऑफ ड्राई बेर सीड्स, सूखे हुए बेर के जो बीज हैं उन्हें पीस कर खाए। वैन दिस टू वॉज एग्जॉस्टेड, जब ये भी खत्म हो गया, दे टोर, तो उन्होंने फाड़ी, तोड़ी, द बार्क, छाल, ऑफ सांगरी ट्रीज, सांगरी के पेड़ों की छाल को तोड़ा, एंड पाउडर एंड कुकड इट, और उन्हें पीस कर उन्हें पका कर खाना पड़ा लोगों को। दे हंटेड एवरी वन ऑफ द स्टार्विंग ब्लैक बग, और उन लोगों ने उस प्रत्येक जानवर या कष्टमर्द का शिकार कर लिया जो भूखे मर रहे थे। एंड फाइनली दे एबंडेड ऑल होप, और अंत में उन्होंने सभी आशाएं छोड़ दी, एंड माइग्रेटेड टू इन मासेस, और भीड़ के साथ, जनसमूह के साथ वे माइग्रेट हो गए, स्थान छोड़कर चले गए। लोगों को लगा था कोई रास्ता नहीं है जीवित रहने का, तो उस क्षेत्र को छोड़कर वो वहाँ से चले गए। टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ कैटल पेरिस्ड, 10,000 की संख्या में जानवर पेरिस्ड, मर गए ऑन द वेन, रास्ते में। बाय नाउ द होल कंट्री वॉज बैरन, अब तक पूरा राष्ट्र, पूरा क्षेत्र बंजर हो गया। देयर वॉज नॉट ए ट्री इन साइट, एक भी पेड़ नहीं बचा नज़र में। फॉर माइल्स टुगेदर, मीलों तक। नॉर ए सिंगल काउ, ना कोई एकमात्र गाय दिख रही थी। नॉट और ब्लैक बग, ना कोई कस्टमर था। द ओनली पीपल टू होल्ड ऑन, केवल वे लोग जो थे वो वहाँ पर रहे, वर बिग लैंडलॉर्ड्स, वो बड़े जमींदार थे, पैसों वाले थे, वही लोग इस क्षेत्र में टिक पाए। जैसे कि जाम्बाजीज फादर, जाम्बाजी के पिताजी जो जमींदार थे, ठाकुर थे, हेडमैन मुखिया थे वहाँ के, विथ ह्यूज स्टोर्स ऑफ बाजरा, उनके पास बाजरा के विशाल भंडार थे। दैट समहाउ लास्टेड थ्रू द डिफिकल्ट टाइम, जो किसी तरह से उनको मुसीबत के समय में चलता रहा। तो इस प्रकार के जो अमीर और जमींदार जैसे लोग थे वो वहाँ पर टिक पाए, बाकी गरीब जो मरने की कगार पे आ गए वो उनको छोड़कर चले गए। जाम्बाजी वॉज मच अफेक्टेड बाय दिस ड्रॉट, जाम्बाजी बड़े प्रभावित हुए इस सूखे से। मैनी वर द नाइट्स, अनेक ऐसी रातें थी, ही स्पेंट इन वॉकफुलनेस, वो जग कर उन्होंने बिताई। बिकॉज ऑफ द सफरिंग ही सा अराउंड हिम, उस पीड़ा के कारण जो उसने अपने चारों तरफ उन्होंने देखी थी। लोग पीड़ित थे, उन्हें देखकर वो रात भर चिंतित होते थे। द डाइंग केटल, मरते हुए जानवर, स्टार्विंग चिल्ड्रन, भूखे मरते हुए बच्चे, दे हॉन्टेड हिम, ये सब दृश्य उन्हें डराते थे, डे एंड नाइट, रात दिन। एंड फाइनली, और अंत में, एट द एज ऑफ 34 वर्ष की उम्र में, ही हैड ए विजन, उन्हें एक विचार आया। ही सा मैन इन इंटॉक्सिकेटेड, उन्होंने देखा कि जो वहाँ के लोग हैं वो उत्तेजित हैं, विथ हिज ओन पावर, अपनी ताकत से, डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड अराउंड हिम, और वे सब अपने चारों तरफ के संसार को नष्ट कर रहे थे। ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल, और जाम्बाजी ने ये सब बदलने का निर्णय ले लिया। इफ लाइफ वॉज टू फ्लोरिश अगेन, और उन्होंने सोचा यदि यहाँ पर जीवन को फिर से फलना फूलना है, इन दिस डेसोलेट लैंड, इस निर्जन भूमि पर, जाम्बाजी सा दैट, जाम्बाजी ने देखा कि मैन वुड हैव टू लिव, मनुष्य को रहना पड़ेगा, इन ए डिफरेंट वे, अलग तरीके से जीना होगा, एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेनेट्स, और अलग सिद्धांतों के अनुसार, एंड बिलीफ्स, विश्वास के साथ जीना होगा। यानी जैसे लोग अब जी रहे हैं उनको छोड़कर नए सिद्धांत से जीना होगा। जाम्बाजी वांटेड, जाम्बाजी चाहते थे, द अर्थ टू बी कवर्ड वंस अगेन, कि ये ज़मीन, ये भूमि फिर से कवर हो जाए, ढक जाए, बाई एन अबंडेंस ऑफ खेजड़ी, बेर, केर, सांगरी ट्रीज, यहाँ पर फिर से खेजड़ी, बेर, सांगरी इत्यादि के पेड़ लग जाए, फिर से यह भूमि जो है हरी भरी हो जाए, ये जाम्बाजी चाहते थे। ही वॉन्टेड हर्ड्स ऑफ ब्लैक बर्ड के, वो चाहते थे कि यहाँ पर जो कस्टमर हैं उनके जो समूह हैं, झुंड हैं, उन सब के पास फ्रॉलिक अगेन, वे सब यहाँ पर फिर से उछले कूदे। एंड ही वॉन्टेड मैन टू वर्क फॉर दिस, और वो चाहते थे कि ये जो मनुष्य, मानव है, लोग हैं, इसके लिए काम करें। जाम्बाजी न्यू द वे, और जाम्बाजी वो तरीका जानते थे टू अचीव दिस, इसे हासिल करने का। एंड ही बिगेन टू ब्रॉडकास्ट, और अंत में उन्होंने प्रसार करना शुरू कर दिया। ब्रॉडकास्ट, प्रसार, हिज मैसेज, अपने संदेश का, इन द ईयर ऑफ 1485,
1485 में उन्होंने अपने उपदेशों का, अपने संदेशों का प्रचार करना शुरू कर दिया। कहाँ पर? मारवाड़ के जहाँ पर अकाल पड़ा था उसके आसपास के गाँव में जाम्बाजी जाकर वहाँ पर लोगों को पेड़ों को बचाने और जानवरों को बचाने का संदेश देंगे। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और इससे आगे बढ़ेंगे।